आप लोगों के भी किचन के बर्तन चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो आप लोग साफ़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूंगी जिसे आप लोग एक दफ़ा लगाएंगे तो आप लोगों के बर्तन चांदी की तरह, चूल्हा चांदी की तरह चमक जाएगा। और भी इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट्स की मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या आप लोगों को भी करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है? अगर पसंद है तो आप लोग नहीं खाते, कड़वे बनते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसे आप लोग करेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। चाहे आप काट के पका के खाएं, चाहे आप भर के बना के खाएं। सबसे पहले करेले लें, इनको अच्छी तरह धो लें, फिर आप लोग हल्के हल्के हाथों से इनको छील लें। ज़्यादा रगड़ के मत छीलिएगा, पीछे छिलका ही रह जाता है। मैं काट के करेले बताने लगी हूँ, आप लोग इस तरह काट लें, बीच में दरमियान में से काटें। अगर हम सीधे काटते हैं, हाथ के साथ ही इसके बीज निकालते हैं, तो हमारे नाखूनों में बीज लग जाते हैं जो कि बहुत तकलीफ़ देते हैं, नाखूनों में ज़ख्म हो जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह गोल काट लेने हैं, काट के चम्मच के पिछले वाले हिस्से से आप लोगों ने इस तरह इसको साफ़ कर लेना है, बीच में से बीज निकाल लेना। कुछ लोग बीज नहीं निकालते जिससे ये करेले कड़वे बनते हैं और बीज मुँह में आते हैं, फिर खाने को दिल नहीं करता। हम लोग बीज निकाल देते हैं, आप लोग भी निकाल दिया करें। बीज नहीं खाने चाहिए, ये सख्त बीज होते हैं। अगर नरम बीज है तो बीच में डाल लीजिएगा। इसी तरह आप लोग सारे करेले साफ़ कर लें। बाद में आप लोगों ने इनको काट लेना, गोल काटें, चाहे कट लगा के दरमियान में से काट लें। मैं गोल ही काटूंगी क्योंकि मैं आज करेले काट के पकाने लगी हूँ। जो ऊपर से इसके छिलके उतरे हैं उसको हम कहते हैं जी बूर, वो भी मैं नहीं फेंकती, उसको भी मैं साइड पे रख दूंगी, उसको भी नमक लगा के रखूंगी, वो भी बीच में डाल लूँगी। इसी तरह आप लोगों ने करेले अगर कड़वे बनते हैं, इनकी कड़वाहट ख़त्म करनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको नमक लगा लेना। नमक लगा के अच्छी तरह आप लोग हाथ के साथ मल लें। जो ऊपर से बूर उतरा है उसको भी लगा लें और इसको भी लगा लें। अच्छी तरह आप लोग मलें, 2 से 4 मिनट इस तरह मलते रहें। बाद में आप लोग किसी प्लेट में रख के या डिश में रख दें। रख के आप लोगों ने क्या करना है, इसको फ़ौरन धोना नहीं है। आप लोगों ने पहले तो आपको अच्छी तरह मलना है, जितनी देर इसका पानी ना निकले आप लोगों ने इनको मलते रहना है। करेले आप लोग जिस तरह के भी काटना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। बाद में आप लोग इसको प्लेट में रखें या डिश में रखें, किसी भी इस तरह के बर्तन में रखें, स्टील के बर्तन में नहीं रखना। रख के आप लोग फ्रीज़र में रख दें सिर्फ 10 मिनट के लिए। फ्रीज़र में जब रखेंगे तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। निकाल के आप लोग अच्छी तरह वॉश करें, वॉश करके इनको खुश करें, फिर आप लोग फ्राई करके इनको पकाएं, जिस तरह भी पकाना चाहते हैं। फटी पुरानी ब्रा को हम लोग फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी इस तरह फटी पुरानी ब्रा की हमने हुक निकाल ली है, क्योंकि हमारे जो बच्चों की पैंटें लूज़ होती है, ये बहुत तंग करती हैं। बच्चों की पैंट बेल्ट भी लगा लें, नीचे उतरती रहती हैं। तो आप लोग बच्चों की पैंट को इसको टाइट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वेस्ट अगर खुली है तो फिर हम ये हुकें इस्तेमाल करेंगे, हुकें निकाल लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइडों पे बच्चों के ये जो वेस्ट होती है, इधर हम एक हुक इधर लगा देंगे, एक उधर लगा देंगे। तो इससे हमारे बच्चों की जो वेस्ट है वो छोटी हो जाएगी, तंग हो जाएगी, बच्चों की पैंट नीचे कभी भी नहीं गिरेगी। तो ये जो ब्रा की हुकें होती हैं ये बड़े काम की होती हैं। हम बच्चों की पैंटों के अलावा हम बच्चों की फ़्रॉक जो होती है उनके पीछे भी लगा सकते हैं। तो मैंने पैंट को लगा के दिखा दिया, ये देखें इस तरह दोनों साइडों पे लगा के आप लोग बटन बंद कर दें तो बच्चे की वेस्ट देखें। चने की दाल बॉयल करते वक्त हम क्या गलती करते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग चने की दाल बॉयल करने के लिए रखते हैं, चाहे वो किसी तरह भी पकाना चाहते हैं, तो चने की दाल उबल उबल के बाहर आ जाती है। हलीम बना रहे हैं या दाल करेले बना रहे हैं या वैसी दाल कुछ लोग बॉयल करके बनाते हैं, बाद में तड़का लगाते हैं, तो दाल इतनी सांस नहीं लेती, बाहर निकलती रहती है। आप लोगों ने सबसे पहले जब भी दाल रखनी है, बीच में आप लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डाल देना है। बाद में आप लोगों ने एक स्टील का चम्मच रख देना है। इस तरह अगर आप लोग रखेंगे तो आपकी दाल कभी भी बॉयल करते वक्त बाहर नहीं निकलेगी। अगर दाल बाहर निकल जाए तो दाल का जो जायका है वो भी सारा ज़ाया हो जाता है और चूल्हे पे गंद भी पड़ जाता है। तो जब दाल उबलने लगे तो दाल के ऊपर जो जाग आती है वो उतार लिया करें, उससे दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने जब दाल इस तरह बॉयल हो जानी है तो चम्मच आप लोगों ने बड़े आराम से निकाल देना, ना तो चम्मच आपका काला होगा ना ख़राब होगा और दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। आपके सामने ये मैंने दाल रखी हुई, फॉल पेपर के हम 3 पीस ले लेंगे, 4 पीस ले लेंगे, उनको काट लेंगे। बीच में हमने आधी आधी चम्मच इसके कॉफ़ी पाउडर डाल देनी है। 2 से 3 हम तेज़पात लेंगे, तोड़ के वो बीच में डाल देंगे।
चंद हम लौंग लेंगे, वो भी हम इनके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब आगे हब्स का महीना शुरू हो गया है। होना क्या हो गया है, घर में से स्मेल आना शुरू हो गई है, कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो गई है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह बना लेना है, बना के टूथपिक के साथ या सुई के साथ सुराख कर लेने, अपने कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रख देना है, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। चावलों के अंदर सुर्ख मिर्चें रखते ही आप लोगों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जब भी हम चावल पकाने लगते हैं, इनमें से क्या होता है जी, कीड़े निकल आते हैं, सुसरी पड़ जाती है। हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे, चावल जब भी कच्चे रखें उनमें से इस तरह सब्ज़ जो डंडी वाली मिर्चें सुर्ख होती हैं वो रख दिया करें। बाल्टी भरी हुई चावलों की है, हबस के दिनों में आटे में चावलों में कीड़े लग जाते हैं। तो ये आम बात है। आप लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, सुर्ख मिर्चें जो होती हैं ना, सब्ज़ मिर्चें घर में हैं, उसको 2-4 दिन रखें बाहर, वो खुद ही सुर्ख मिर्चें बन जाएंगी। इनके डंडल बिल्कुल भी नहीं उतारने, बाद में आप लोगों ने पकड़नी है, इसके अंदर इस तरह मिर्चें रख देनी है। जब इस तरह आप लोग मिर्चें रखेंगे तो इनके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, पड़े हैं तो मर जाएंगे। लहसुन के इसी तरह आप लोगों ने 2 से 3 जवे ले लेने हैं और 3 से 4 दिन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक लहसुन डेली छीलना है। इस तरह जिनके आईब्रो बहुत ज़्यादा कम है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, हमारी आईब्रो के बाल उतर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम है, एक लहसुन का जवा डेली छीले और इसी तरह आप लोगों ने फोक के साथ इसके अंदर सुराख करना है। जब इसका जूस निकलना शुरू हो जाए, फिर आप लोगों ने इस तरह कैस्ट्रा ऑयल लेना है और एक कैस्ट्रा ऑयल ला के रख लें और लहसुन ला के रख लें। एक हफ़्ता आप लोग ट्राई करें, आप लोगों को खुद ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। 1 या 2 ड्रॉप्स ऊपर डाल के आप लोगों ने आईब्रो के ऊपर रात को इस तरह मल लेना है। मल के आप लोगों ने सो जाना है, सुबह उठ के आपने अपना फेस वॉश करना है। 1 हफ़्ता डेली करें, आप लोगों के आईब्रो घने हो जाएंगे, बाल आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक लहसुन का ले लें और एक आप कैस्ट्रा ऑयल मंगवा लें। कैस्ट्रा ऑयल से बाल बहुत जल्दी आते हैं और घने हो जाते हैं। आप लोगों ने ये लाजमी। स्टील के चम्मच बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। हमने इनको साफ़ करने के लिए क्या करना है, मीठा सोडा लेना है, गर्म पानी के अंदर डाल देना है और इसके अंदर आप लोगों ने दोबारा डालना है जी विनीगर, वाइट सिरका। वगर नहीं है तो आप लोग एक लीमू डाल दें, क्योंकि चम्मच जो होते हैं इनकी चमक कम हो जाए, खाना खाने का दिल नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, ये चम्मच डेली वॉश करते हैं फिर भी ये काले हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है, हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिया करें या 15 दिन बाद कर लिया करें। चाय वाली जो छन्नी होती हैं वो भी काली हो जाती हैं, उनके अंदर भी पत्ती वगैरह फंस जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर जितनी भी स्टील की है, ग्रेटर हैं, आप लोगों को काले काले लगते हैं, वो इस पानी के अंदर डिप कर दें, गर्म पानी के अंदर। बाद में आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के बाद इसी तरह पकड़ना है और स्पंज के साथ, बुरश के साथ, किसी के साथ भी आप लोग जिसके साथ बर्तन धोते हैं इनको धोना शुरू कर देना है। तो आप लोगों की ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, सिर्फ एक मीठे सोडे से और विनेगर से, या आप लोग लीमू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हल्का सा इस तरह करते जाएंगे तो आप लोगों के जो चम्मच है ये चमक जाएंगे। और पोनी जो है इसके अंदर पत्ती फंस जाती है, इसके अंदर जाली होती है, जाली के अंदर ब्रीक ब्रीक पत्ती फंसी होती है, हमें पता भी नहीं चलता। और इसी तरह हम डेली चाय छान के पीते रहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको साफ़ करने का यही तरीका है। भी आप लोग अगर बिज़ी हैं, इतना टाइम नहीं है, तो आप लोग इस तरह पानी के अंदर डिप कर दें। बाद में आप लोग आएँ किचन में, 2 मिनट के लिए भी बगैर थके थकाए इसको साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने भी देखे डिप कर दिए, ये बहुत गंदे हुए थे चीज़ें, तो बुरश मैंने साफ़ रखा हुआ है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं स्पंज के साथ साफ़ नहीं हो रही तो हल्का सा इसको बुरश लगा लें और आप लोगों की ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, सिर्फ आधे चम्मच मीठे सोडे से और 1 चम्मच वाइट विनीगर से। ना मैंने इसके अंदर कोई साबुन डाला है ना कुछ, सिर्फ बर्तन धोने वाला जो साबुन था ना वो स्पंज को लगा हुआ था, उसी के साथ ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। इसी तरह आप लोगों के अगर बर्तन ज़्यादा काले हो चुके हैं, चूल्हा काला हो चुका है, किचन के तमाम बर्तन किसी भी किस्म के, स्टील के बर्तन हैं, शीशे के बर्तन हैं, वो आपके जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, डिनर सेट है, चाइना के बर्तन, जिस किस्म के भी बर्तन हैं, अक्सर लोहे के बर्तन जो कढ़ाई होती हैं वो भी काले हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये जादुई साबुन शेयर करने वाली हूँ। ये जो साबुन है ना, हमारी अम्मी लोग इस्तेमाल करते होते थे, बहुत पुरानी ये बात है। तो आप लोगों ने इस तरह ले आना है। ये सिर्फ 100 रुपये का साबुन आया, जो कि मेरा 3 से 4 महीने चलेगा। आप लोगों ने इस तरह मंगवा लेना है। किसी भी ये जो शॉप होती है जैसे साबुन वगैरह लेके आते हैं, उन्हें कहा काला साबुन दे दें,
काला साबुन आप लोगों ने ले आना। इसकी थोड़ी सी स्मेल है तो कोई नहीं, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जब बर्तन धोएंगे बर्तन आपके ऐसे चमकेंगे जैसे शीशा चमक जाता है, ख़ास करके जले हुए काले। अक्सर हम चावल बॉयल करते हैं तो चावल बॉयल जिस बर्तन में करते हैं वो अंदर से काली हो जाती है देगची। तो आप लोगों के ना तो इससे हाथ ख़राब होंगे, ना आप लोगों के हाथों से स्मेल आएगी, बर्तन चमक जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने छुरी के साथ बारीक बारीक काट लेना है। काट के आप लोगों ने इसको हल्का सा सेक देना है, ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह इसको जो साबुन है रख के इस्तेमाल करते रहेंगे, ये आपका साबुन ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ज़ाया होगा। तो आप लोगों ने बचत भी करनी है और इसको इस्तेमाल भी करना है। और इस तरह आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है। जब थोड़ा सा मेल्ट होने लगे फिर थोड़ा सा जलना शुरू हो जाता है, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जब ये मेल्ट हो जाए फिर आप लोगों ने इसके अंदर टाटरी डाल देनी थोड़ी सी, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दें, इसी तरह रहने दें। इसी तरह फिर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह जब ये मेल्ट हो जाए फिर आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। जब आप लोगों ने टाटरी डालनी है तब आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है, वरना टाटरी अपना एक रिएक्शन करती है, फिर ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो टाटरी की जगह आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। थोड़ा सा ठंडा करें, ज़्यादा भी ना करें, नहीं तो इसी बर्तन के अंदर ये जमना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ये मेरा तकरीबन, क्योंकि मैंने सारे बर्तन इसके साथ नहीं वॉश करने, सिर्फ वो जले हुए बर्तन काले बर्तन ही इसके साथ करती हूँ, तो चमक आ जाती है, नए हो जाते हैं। कोई भी खाली बर्तन ले लें इस तरह। ये साबुन वाली डिब्बी खाली हुई थी लेमन मैक्स वाली, मैंने इसी के अंदर डाल दी और इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये जम जाएगा इसी डब्बी के अंदर, सख्त हो जाएगा। फिर आप लोगों ने जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आप लोग इससे किचन के कबर्ड साफ़ करें, ये ख़राब नहीं करेगा। कपड़े को लगा के हल्का सा उनमें भी चमक आ जाएगी। सिंक साफ़ करें, किचन काउंटर साफ़ करें, किचन की टाइलें साफ़ करें, किचन के बर्तन साफ़ करें, चूल्हा साफ़ करें। जो भी आप की गंदगी जम चुकी है जिस चीज़ पे, वो चीज़ साफ़ करेंगे तो इस साबुन से वो साफ़ हो जाएगी। ये देखें पत्थर की तरह ये जम गया, हाथों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप लोग मेरे कहने पे ये साबुन इस्तेमाल करें, फिर मुझे रिज़ल्ट बताएं। जो बर्तन में लगा हुआ है चम्मच को लगा हुआ है, ये देखें मैंने थोड़ा सा लगाया, इसका ढेर सारा साबुन बन जाएगा, जाग बन जाएगी। फिर मैं इसके साथ बर्तन धोने शुरू कर दूँगी। ना मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा हाथों के साथ, ना इनको घिसना पड़ेगा। हल्का सा जैसे हम डेली बर्तन वॉश करते हैं वैसे ही हम बर्तन वॉश करेंगे और हमारे बर्तनों में चमक आती जाएगी। और बहुत कम तादाद में ये इस्तेमाल होता है। ये देखें आपके सामने एक स्टील का मैंने बाउल ले लिया है। इसी तरह हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, जब खाना खाएं, जौन सा भी हम बर्तन धोने वाला साबुन या डिश वॉश जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसी स्पंज को लगा के करते हैं। तो ये देखें मैंने भी ऐसे ही किया, हल्का सा मैंने लगाया हाथ, और देखें जी आपके सामने ये कटोरी चमक गई है। इससे आप लोग अपने सिल्वर के बर्तन, आपकी सिल्वर की कढ़ाइयाँ, प्रेशर जो भी है ना, वो आप चमका सकते हैं। अंदर उससे जल चुके हैं तो साफ़ हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर चमक आ गई। स्टील के बर्तनों का आजकल फैशन बहुत आया हुआ है, तो स्टील के बर्तनों को इस तरह डेली धोया जाए तो फिर ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो इनकी चमक बहुत जल्दी कम हो जाती है, फिर खाने का दिल नहीं करता इनके अंदर। अगर आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ इसी तरह आप लोगों, ये देखें ये थोड़ा सा साबुन जो इस बर्तनों के अंदर लगा है, इससे मेरा अब कोशिश ये है अब पूरे किचन के बर्तन धोए जाएँ, स्टैंड वाले जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। इससे चूल्हा साफ़ किया जाए, इससे सिंक साफ़ किया जाए। इससे आप लोग अपने वॉशरूम की टाइलें भी इस साफ़ कर सकते हैं। आपको लैदा साबुन डब्बे के अंदर बना के रख लें जो सिर्फ वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। तो हल्का सा कपड़े को लगाएं वॉशरूम की टाइलों के ऊपर, एक दफ़ा वो टाकी लगाएं तो आप लोगों की वॉशरूम की टाइलें, बेसन भी चमक जाएगा। ये आपके सामने देखें कढ़ाई कितनी काली हो चुकी है, मैं इसको आपको चमका के दिखाती हूँ। डेली इस्तेमाल करने वाले जो बर्तन है ना, डेली आप लोग इसी तरह इस साबुन से धोएंगे तो आपके बर्तन कभी काले नहीं होंगे, ना आपको डेली ज़ोर लगाना पड़ेगा। आप लोग डेली इसी तरह हल्का सा साबुन लगाएं और डेली इसी तरह वॉश कर लिया करें, जैसे आप लोग डिश वॉश से करते हैं या आप लोग साबुन कोई भी बर्तन धोने वाला इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह ये कर लें। मैं तो यही करती हूँ, या मैं काला तेल ले आती हूँ या मैं ये काला साबुन ले आती हूँ। दोनों में से एक मेरे घर में लाजमी मौजूद होता है, ताकि इस तरह के जो सिल्वर के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, इनको चमकाने के लिए। इसी तरह अगर आपके दूसरे जो बर्तन हैं उनके अंदर दाग पीले पड़ जाते हैं हल्दी के, उनको भी साफ़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा साबुन है। आप लोग इस्तेमाल करें, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा नुस्खा कैसा लगा, जो मैंने फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इतना सस्ता, 100 रुपये में आप लोग 3-4 महीने निकाल सकते हैं। ये आपके सामने ही है, ये देखें ढेरों ढेर मैंने बर्तन धो लिए हैं और साफ़ कर लिए हैं।
तो इसी तरह आप लोग भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिससे आप लोग बर्तन साफ़ करते हैं, आप वॉश करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि आप कुछ लोग कहते हैं अभी हमें ये काला साबुन कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से लाएं, हमें नहीं मिलता। ये आम शॉप से मिल जाता है। मैंने देखे सारे किचन के स्टैंड बर्तन, ये थोड़ा सा जो मेरी देगची के अंदर लगा हुआ था उसी से मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। आप लोग इससे अपना सारा कुछ साफ़ कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरा, आप लोगों ने अगर इसी तरह करना नहीं आप लोग करना चाहते तो आप लोगों ने इस तरह की एक डिश वॉश वाली बोतल ले लें या आपका कोल्ड ड्रिंक वाली ले लें, और इस तरह का जो साबुन है इसको आप लोग इस तरह ग्रेट कर लें या छुरी के साथ काट लें। ये वाला साबुन जो है ना, इससे बर्तन चमकते नहीं हैं, साफ़ हो जाते हैं, बर्तनों में चमक नहीं आती, बर्तनों के दाग नहीं उतरते। तो आप लोगों ने इसको काट लेना है, हल्का सा काट लें। अगर ये नहीं है थोड़ा सा डिश वॉश ले लें। तो इसी तरह आप लोगों ने ये लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। मैं बना के आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। आप लोग बोतल के अंदर डाल लें, और बोतल को डाल के फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके अंदर आप लोगों ने काला तेल डालना है। ये काला तेल जो है ना, ये मैंने सिल्वर स्टील के जो बर्तन है उनके लिए रखा होता है। थोड़ा सा लगाएं और इससे तौबा तौबा कोई जो बर्तन चमक जाते हैं माशाल्लाह। अगर आप लोगों को लगे भी काले तेल से हाथ ख़राब होते हैं तो ये गलत बात है। आप लोग इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, बीच में थोड़ा सा नमक डाल लिया करें। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा डाल दिया, 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर काला तेल डाला है, ज़्यादा नहीं। इसका रिएक्शन चेक कर लें। जैसे इसका रिएक्शन है, ये हमारा जी एक हमारा डिश वॉश बन गया, जिससे हम अपने घर के सारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं, सिंक साफ़ कर सकते हैं, फर्श साफ़ कर सकते हैं। इससे भी घर के तमाम चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। चूल्हा खास करके जल जाता है, तवा जल जाता है, तो इसका रिएक्शन चेक करें। ये एक बोतल जो है ना, ये भी आपको 10-15 दिन निकाल सकती है। ये जो है ना, हम तरीके से इस्तेमाल करें तो इसमें सारा कितना खर्चा आया होगा, 5 रुपये भी खर्चा नहीं आया होगा। तो ये देखें, आपके साथ मैं ये भी बर्तन धो के दिखाती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ, फजूल चीज़ें मैं नहीं शेयर करती। ये एक स्पंज मैंने गीला किया और सारे ये जो सिंक में बर्तन हैं ये सारे मेरे धोए जाएंगे। इससे कम खर्चा होता है। आप लोग अगर वो पहले वाला नहीं करना चाहते तो ये कर लें, ये नहीं करना चाहते तो वो कर लें। दोनों का सेम तरीका है और सेम बर्तन धोने वाली चीज़ें हैं। सिंक इतना साफ़ होगा, किचन काउंटर को हल्का सा ये कपड़ा लगा के करें, अलमारियाँ साफ़ करें, इसका कोई नुकसान नहीं। तो ये देखें आपके सामने है। इसी तरह आप लोगों ने अपने घर के तमाम बर्तन, सिंक, वॉश बेसन सारा कुछ साफ़ कर सकते हैं। हाँ, लैदा बना के रखिएगा, बोतल लैदा वो साबुन बना के रखिएगा, बर्तनों वाला ही उठा के नहीं इस्तेमाल करना। तो देख लें, इस सिंक के अंदर हर किस्म का बर्तन आप लोगों को मिलेगा। स्टील का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, आप लोगों को कप मिलेंगे। ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। कप के जो होते हैं नीचे वाले हैंडल पकड़ने वाले, उधर मैल जम जाती है, काले हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। हल्का हाथ लगाते हैं, बर्तन धो लेते हैं। तो वो ये आप लोग ज़ोर नहीं भी लगाएंगे ना, इस तरह हल्के हाथ से देखिए, मैं बर्तन वैसे ही धो रही हूँ जैसे आप डेली बर्तन धोते हैं, वैसे ही आप लोगों ने बर्तन धोने हैं। तो आप लोगों के बर्तन इतने साफ़ होंगे कि आप लोग मुझे दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा देख लें, मैंने लगाया है और मेरे तमाम बर्तन धुल गए हैं। अब मैं आप लोगों को इससे भी बर्तनों की चमक दिखाती हूँ। ये लैदा बर्तन थे जो पहले धोए हैं, वो लैदा बर्तन थे। तो इसी तरह आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह अगर ट्राई किया तो मुझे कमेंट में बताना लाजमी है कि आप लोगों के बर्तन साफ़ हुए हैं कि नहीं, जले हुए बर्तन, जले हुए चूल्हे साफ़ हुए हैं कि नहीं। आप बर्तन देखें, स्टील के गिलास में लेके आई हुई हूँ, माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हैं। शीशे के गिलास बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। आप लोग भी इस तरह स्टील के बर्तन ले आएँ और इसी तरह साबुन वगैरह लिक्विड बना के रख लें, इसी से साफ़ कर लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की आप लोगों को टिप्स सारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और कमेंट में बताना लाजमी भी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। यही इनाम होता है, आप लोगों का हमारे लिए यही प्यार होता है। अल्लाह हाफिज़।